डिस्कस करेंगे वो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बारे में। एजेंसीज कौन कौन सी हैं जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में इन्वॉल्व हैं। आई होप आप सब लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं होगा, लेकिन इस क्लास के बाद आपको इस चीज का आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन सी एजेंसीज ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व है। तो स्टूडेंट्स, पहले स्टार्ट करने से पहले एजेंसीज के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बताता हूं कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी वर्ड क्यों स्टार्ट हुआ और इसका मेन मोटिव क्या था। इसका मेन मोटिव है क्वालिटी प्रोवाइड करना। R&D से जब प्रोडक्शन तक कोई भी अगर हमारा मॉलिक्यूल पहुंचता है तो उसके पीछे जितनी मेहनत है, उस कॉस्ट इफेक्टिवनेस, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में लॉन्च होता है तो उसमें हमें एक चीज का ख्याल रखना पड़ता है, वो होती है कॉस्ट। उसकी कॉस्ट ऐसी आनी चाहिए जो हर कोई अफोर्ड कर सके। सेकंड नंबर पे बात करूं क्वालिटी, क्योंकि कॉस्ट भी देखनी है हमें, क्वालिटी भी देखनी है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं, इसको हम बोलते हैं SST, इट शुड बी सस्ता, इट शुड बी सुंदर, इट शुड बी टिकाऊ। अगर ये तीनों क्वालिटीज उसके अंदर रहेंगी तो समझ लो हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा होने वाला है। अब मैं आपको एजेंसीज के बारे में बात करता हूं। बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जो कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में डील करती हैं। वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं और कौन कौन सी एजेंसीज हैं उसके बारे में आइए मैं आपको बताता हूं। पहली एजेंसी है एशियन एंड पैसिफिक फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये एक यूनाइटेड नेशन रीजनल इंस्टीट्यूशन है जिसका ऑफिस सबसे पहले बेंगलोर में स्टार्ट हुआ था और बाद में ये जो ऑफिस था ये दिल्ली के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। इसका मेन काम क्या था? इसका मेन काम ये था कि जो भी इंटरनेशनली फंडिंग होती है, बाहर से जो इंटरनेशनल फंडिंग रेगुलेट हो रही है इंडिया के अंदर, उसको स्ट्रेंथ मिले, उसको पावर मिले और अच्छे तरीके से रेगुलेशन हो सके और कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन वायलेट ना हो। इन सारी चीजों का ख्याल कौन रखता है? एशिया एंड पैसिफिक सेंटर फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। आइए देखते हैं इसके बारे में और क्या क्या चीजें हैं। APCTT was established in 1977 in Bangalore and later on it was shifted in Delhi in 1993। और इसका मेन काम क्या है? ट्रांसफर टेक्नोलॉजी रिलेटेड एरियाज क्या है? इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। सेकंड नंबर पे HRD में हेल्प करते हैं, जो आपका पूरा डेवलपमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उस चीज में डील करता है। रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सारी प्रोसीजर्स में इनकी हेल्प चलती है। स्टडीज, जो स्टडीज वहां पे हो रही है उसके बारे में हेल्प करता है। जितनी भी बिजनेस पार्टनरशिप्स हैं उनकी डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है। और एशिया के अंदर जितनी कंट्रीज है और पैसिफिक रीजन के अंदर जितनी कंट्रीज है वो सारे के सारे इस वाले उससे बेनिफिट उठा सकते हैं। आइए अब सेकेंड हम एजेंसी पे चलते हैं, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ये 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एस्टैब्लिश की गई। इसका भी मेन काम यही था कि स्ट्रेंथन प्रोवाइड करना इंडस्ट्रीज को, जिससे कि वो अच्छे से काम कर सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है अपने प्रोडक्ट को कमर्शियलाइज करने के लिए, तो उसके लिए मुझे कहीं से फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। तो कुछ एजेंसीज हैं, जैसे कि मैं बात करता हूं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये कुछ एजेंसीज हैं जो कि हमारे प्रोडक्ट को, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने में हेल्प करती हैं। तो आइए इसके बारे में देखते हैं कि इसका मेन एम क्या है। इसका मेन एम है प्रमोशन, डेवलपमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम पब्लिक टू द प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर तक पहुंचाना है। गवर्नमेंट एजेंसीज से जो प्रोजेक्ट पास होगा उसको प्राइवेट सेक्टर तक कमर्शियलाइज करने में हेल्प करता है नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इन्वॉल्वमेंट किस चीज में है? ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में, ऑब्वियस है क्योंकि एजेंसी उसी चीज की है। सेकंड नंबर पे इन्वेंशंस, जो नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, जो पेटेंट्स आ रहे हैं, उनके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन। पेटेंट्स फ्रॉम NRDI, ये हमारे जो नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटीज, जितना भी हमारे इंस्टीट्यूशन लेवल पे, यूनिवर्सिटीज लेवल पे जितनी भी रिसर्च हो रही है, उन रिसर्च को सारा का सारा, और जो बेसिकली इंस्टीट्यूशन DST के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं, उन सबकी रेख देख का काम कौन करता है? नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। आइए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कौन सी एजेंसीज है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नाम से समझ में आ रहा है, बैंक ऑफ इंडिया। इसका मेन काम क्या हो सकता है? ये अप्रैल 1990 में स्टार्ट हुआ, एस्टैब्लिश हुआ और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। ये बेसिकली उन कंपनीज के लिए है, जैसे आपने किसी कंपनी को फाइनेंस किया और वहां पे कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो रीफाइनेंसिंग का काम इनके थ्रू किया जाता है। रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म लेंडिंग टू इंडस्ट्रीज एंड सर्व एज अ प्रिंसिपल फाइनेंसर। प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह एक्ट करते हैं। किसके लिए? माइक्रो इंडस्ट्रीज के लिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए और मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए। और यहां से जो रीफाइनेंस, जो मैंने वर्ड बोला है, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि रीफाइनेंस की हमें जरूरत कब पड़ती है। नेक्स्ट आते हैं हम बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड। अगर मैं बात करता हूं बीसीआईएल की बात करूं तो डीबीटी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये इसका मेन गवर्निंग काउंसिल है जिसके थ्रू सारे के सारे प्रोजेक्ट आते हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सारे के सारे इस बीसीआईएल को प्रमोट कर रहे हैं और एक एजेंसी के तौर पे निकल के आया है जिससे कि ट्रांसफर हो सके टेक्नोलॉजी का।
और सबसे पहले 1990 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। इसका भी मेन पर्पस क्या है? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी, इसके अलावा इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स एंड मैन पावर की जो ट्रेनिंग है और जो प्लेसमेंट है उसका खासा ख्याल कौन रखता है? बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड। तो BCIL है जिसका मेन काम ट्रेनिंग से रिलेटेड है, प्लेसमेंट से रिलेटेड है, प्रोजेक्ट के फंडिंग से रिलेटेड है और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट एजेंसी है जिसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। ये जो काउंसिल है, शायद मेरे को इसको सबसे पहले डिफाइन करना चाहिए था, क्योंकि इस काउंसिल की जो गवर्निंग जो चेयरमैन थे वो हमारे लेट श्री डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, जिनके थ्रू इसका पूरा का पूरा इनॉग्रेशन हुआ था। और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी इसमें हस्तक्षेप कर चुके हैं और बता चुके हैं कि इंडस्ट्रीज को जितने भी सपोर्ट की जरूरत है हमारी तरफ से सपोर्ट मिलेगी। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिसपे ये TFAC जो है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में TFAC के नाम से जानते हैं। एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूं, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, इसका जो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है 1988 में सबसे पहले स्टार्ट किया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर ये आता है। और TFAC का जो विजन है 2020 में, इनका ये विजन था कि सारे लोगों को 1988 में ये हमारे जो अब्दुल कलाम जी थे उनके थ्रू इसका सारा का सारा काम स्टार्ट हुआ था। और ये किस चीज में डील करता है, कौन कौन सी चीजें हैं जिसके अंदर ये डील करता है, मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। एजुकेशनल, हम ऑब्वियस बात है एजुकेशन से है, तो एजुकेशनल सबसे पहले आता है। मेडिकल साइंस एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, इसके बारे में डील करता है। एनवायरमेंट के बारे में डील करता है, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में डील करता है, हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में डील करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डील करता है, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में डील करता है। और ऐसे 12 से 15 थीमेटिक एरियाज हैं जिसके ऊपर TFAC देखता है। और ये बैकबोन है इंडस्ट्री की, क्योंकि इसी के थ्रू सबसे ज्यादा फंडिंग भी होती है। अब आइए नेक्स्ट जो हमारा है, टेक्नोलॉजी ब्यूरो फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस। टेक्नोलॉजी ब्यूरो फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस, जिसको हम TBSE के नाम से जानते हैं। ये एक और हमारा एजेंसी पार्टनर है जो कि डील करता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में। ये क्या करता है? ये बेसिकली वर्क करता है अंडर डेवलपमेंट कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। और इसका काम क्या है? ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है बिटवीन पार्टनर्स, ताकि लोगों में कोई बीच में खटास ना हो, जिसकी वजह से कहीं कोई पार्टनरशिप ब्रेक ना हो, जिसकी वजह से कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। सेकेंड नंबर पे, इट इज अ गेटवे टू द ग्लोबल टेक्नोलॉजी मार्केट। मार्केट में अच्छा रिकॉग्निशन मिलता है। प्रॉपर मैकेनिज्म फॉर अरेंजिंग टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस, ये भी वो काम करता है। और प्रोजेक्ट अप्रेजल एंड प्रिपरेशन ऑफ बिजनेस प्लान। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप देखें, प्रोजेक्ट अप्रेजल एंड प्रिपरेशन ऑफ बिजनेस प्लान, क्योंकि बिजनेस प्लान का मॉडल अगर अच्छा होगा तो समझ लो कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। तो उस चीज में भी ये डील करता है। तो आई एम श्योर स्टूडेंट्स, ये जितने भी एजेंसीज मैंने आपको बताई हैं, आप सब लोगों को कोई भी शायद डाउट नहीं होगा। मैं आपको फिर से एक बार सिर्फ नाम बता देता हूं एजेंसीज कौन कौन सी थी। सबसे पहली एजेंसी है एशिया एंड पैसिफिक सेंटर फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको हम APCTT के नाम से जानते हैं। सेकेंड नंबर पे है नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसको हम NRDC के नाम से जानते हैं। थर्ड नंबर पे स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड बैंक ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम SIDBI के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड, जिसको हम BCIL के नाम से जानते हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, जिसको हम TFAC के नाम से जानते हैं। और टेक्नोलॉजी ब्यूरो फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस, जिसको हम TBSE के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी कुछ एजेंसीज हैं जो कि डील करती हैं टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर में। आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को ये सारे पॉइंट समझ में आ चुके होंगे। अगर इनकेस कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप हमारे MVN फार्मेसी डिपार्टमेंट के चैनल पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो वो डाउट आपका वहां पे क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन वो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको पहले हमारा चैनल लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपको कोई भी अपडेट फार्मेसी MVN फार्मेसी डिपार्टमेंट में आए तो वो तुरंत आपको मिल जाए। थैंक यू so much, students.